प्रश्नावली 10.3 के 13 तक कर लिए थे ना, 13 तक हो गया था, मान निकाला था मैंने इसको। प्रश्न नंबर 14 में देखो, यदि a सदिश 0 है अथवा b सदिश 0 है तब ए बी का अदिश गुणनफल 0 आएगा, पक्का 0 आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं भी। a 0 हो b 0 हो तब ए बी भी 0 आएगा, सही बात है। अब क्या कहा है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका विलोम विलोम सत्य होना, विलोम का, इसका विलोम का लगा, इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम का सत्य होना आवश्यक है मतलब इसका उल्टा होना सही नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण दे दो भाई। उल्टा मतलब देखो, यहाँ a 0 है b 0 है तब ए बी 0 आएगा पक्का। इसका उल्टा मतलब यदि ए बी 0 हो, ए बी 0 हो तब ये दोनों 0 नहीं हो, ये तो आवश्यक नहीं है विलोम का सत्य होना। अरे सत्य तो तब हो जाता जब ए बी 0 हो तो ये दोनों भी 0 तब तो सत्य होता। देखो इसने क्या बोला, प्रश्न सुनो, आपके समझ में नहीं आया तो प्रश्न सुनो। a 0 है b 0 है तब ए बी भी 0 हो, ये तो सही बात है। a 0 b 0 इन दोनों में से यदि कोई एक 0 हो तब पक्का भी ए बी भी 0 होगा, ठीक बात है। इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, इसके उल्टा का ना, उल्टा विपरीत वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण दे दो। अब इसका विलोम क्या नहीं, विलोम क्या बनता, विलोम तो ये बनता भाई ए बी 0 हो जाए तब ये दोनों 0 हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब ए बी 0 है तब वो दोनों जरूरी नहीं 0, ठीक है। ऐसा उदाहरण दे दो। ऐसा उदाहरण के लिए ध्यान दो, ये लंबवत सदिश होता है, लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल पक्का क्या होता है, 0 होता है, ध्यान दे, है ना। ये दोनों लंबवत सदिश है, ये दोनों मैंने लंबवत सदिश बना दिए। देखो ये ए सदिश है मान लो और ये बी सदिश है ना। ये सदिश में ले रहा हूं, कोई सा भी ले सकते हैं लंबवत सदिश। जैसे मैं ले लूं आई के प्लस का जे के माइनस का 2 के, ठीक है। अब इनका अदिश गुणनफल 0 बनाना है अपने को, ऐसे लेना है अपने को, ऐसे इस हिसाब से। और यहां बताओ क्या लूं ताकि ये 0 बन जाए अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल 0 बनाने के लिए क्या लूं बताओ, देखना जरा। यहाँ 2 माइनस का है और यहाँ 1 प्लस का है, तो मैं ऐसे करता हूं 2 आई के बना देता हूं। ये कितना बन जाएगा जरा गुना करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और 3 जे के बना देता हूं, प्लस का कितना बन जाएगा, देखो देखो जरा, 2 एकम 2 3 एकम 3, ये 5 बन गया, 5 बन गया। और ये माइनस का 5 बनाए, अब माइनस का 5 बनाए। माइनस का 5 बनाने के लिए यहां से देखो, यहाँ 5 ही लगा दो, ऐसा करो, और यहां बना दो प्लस का, कोई सा बना सकते हो आप, खुद ही बना सकते हो ऐसा, प्लस का के। अब देख लो ये बढ़ गया क्या, इनका अदिश गुणनफल पक्का 0 आएगा। देखो देखो जरा, 2 एकम 2 3 एकम 3, प्लस का 5 हो गया और ये माइनस का 5 हो जाएगा, अदिश गुणनफल पक्का 0 आएगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, यदि ए सदिश में ले लू, क्या ए सदिश ले रहा हूं मैं, क्या लिया मैंने, आई के प्लस का जे के माइनस का 5 के, और बी सदिश में ले रहा हूं 2 आई के प्लस का 3 जे के और प्लस का के। तब ए बी सदिश निकालो जरा, ए बी सदिश निकाल के दिखा दो अगले को। वास्तव में इसका तो अदिश गुना 0 याद है, और के सदिश, और दूसरा आई के प्लस का जे के और माइनस का 5 के। अब ए बी सदिश, ए बी का अदिश गुणनफल क्या आएगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस का 1 माइनस का 5, क्या आया ए बी सदिश, ए बी सदिश आ गया 2 प्लस में 3 माइनस 5, तो ए बी सदिश आ गया वो कितना आया, ए बी सदिश आ गया वो 0 आ गया। हो गया, आपसे ऐसा उदाहरण देना था। अब ए सदिश, ए सदिश 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, लेकिन ए बी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, वास्तव में ऐसा उदाहरण हो गया है। बस ऐसा उदाहरण देना था, ये उदाहरण हो गया इसका, जे सदिश, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, उदाहरण देना था, इसमें कुछ नहीं करना था। कैसा, ये बात सत्य नहीं है, इसका उदाहरण देना था। चलो आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 का अपन देखिए। ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। मैं एक बात बारीकी से बताता हूँ, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा है, प्रश्न सुनना।
पर्सन ऐसे बोल रहे हैं कि ए जीरो नहीं, ए जीरो है, एक बार वापस सुन लो, ए जीरो है और बी जीरो है, तब ए बी जीरो है, तब ए बी जीरो आएगा, पक्का है, आएगा नहीं आएगा ए बी जीरो, ए जीरो है बी जीरो है, तब ए बी भी पक्का जीरो आएगा। अब क्या बोला इसने आगे, आगे प्रश्न सुनो, आगे बोला इसने परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा क्या आएगा इसका, उल्टा की बात करो जरा, उल्टा आएगा क्या इसका, इसका उल्टा ये आएगा कि ये जीरो हो जाए। उल्टा क्या आएगा, ये जीरो होने पर ये दोनों जीरो हो, लेकिन उल्टा सत्य नहीं हो रहा है, सत्य नहीं हो रहा मतलब ए बी जीरो है तब वो जीरो नहीं है। ऐसा होता है क्या, कोई दो सदिशों का अदिश गुना कभी जीरो आता है, दो सदिशों का अदिश गुना कब जीरो आता है, जब उनका अदिश, जब वो लंबो हो। तो मैंने ऐसे सदिश छोड़ लिया, आप भी खुद भी बना सकते हो। देखो मैंने इसका प्लस का बनाया, इसको दो को प्लस का बनाया, इसको प्लस का बनाया, ये प्लस के ये कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 3 एकम 3 5 हो गए प्लस के, इनका माइनस 5 बना दिया मैंने। आप खुद भी बना सकते हो। देखो मैं एक एग्जांपल और बनाऊं, देखो मैं खुद बना देता हूँ, आप भी बना सकते हो खुद। जे के अब बताओ, मैंने ले लिया, मैं अब बता दो बी सदिश ऐसा बढ़ाओ आप खुद जिससे वो जीरो बन जाओगा। तो ये 3 एकम 3, ये कितने हो गए, 3 एकम 3, इसको मैं चलो 3 एकम 3 आई के बना दूं, ठीक है, इसको बना दूं, क्या बना दूं बताओ, 3 एकम 3 और ये बन गया, चलो जे के लगा दो। अब बताओ ये कितने हो गए पूरे, ये हो गए 3, ये हो गए 3 तो 5 हो गया, 5 हो गया, प्लस के 5 हो गए, प्लस के 5 हो गए, तो इसको क्या बना दो आप, माइनस का 5 नहीं हुई क्या, 4 हो गई क्या, 4 हो गए से 4 हो गए, तो इसको आप 4 लाना, अपने को 4 लाने के लिए क्या करो आप, ऊपर कर दो या ऊपर नीचे कर दो, क्या नहीं, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ हटा दो, यहाँ से मतलब क्या कर दो, यहाँ माइनस का 4 के ये कर दो, हो गया क्या, हो गया, कैसे बना दो आप। लेकिन ऐसे दो सदिशों के उदाहरण दे दो जो लंबवत सदिश है और जिनका अदिश गुणनफल पक्का आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अदिश गुणा तो जीरो आ रहा है, लेकिन ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, यहाँ ए जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं है, लेकिन अदिश गुणा जीरो आ रहा है पक्का। समझ गए होंगे सर, ए जीरो आ रहा है, बी जीरो, सॉरी ए जीरो नहीं आ रहा है, बी जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन ए बी तो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो चले आगे वाले प्रश्न नंबर कौन सा, 15। इसमें मैं आपको बताऊं मेन जो प्रश्न है ना वो इतना ही है, देखो इतना ये इतना ही प्रश्न, मेन इतना ही है, ये प्रश्न उदाहरण है, इतना उदाहरण देना एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल आप खुद तय कर सकते हो। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 आया प्लस 1 आया, 4 माइनस 4 आया, जीरो बन गो, कहीं भी जीरो बनाते हो हिसाब से, कोई से भी जीरो बना दो, कोई भी एग्जांपल देते हो। आगे चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष दे दिया इसने, क्या है, एबीसी है ना, एबीसी है, तो कोण एबीसी ज्ञात करो। और कोण एबीसी क्या है, इनके बीच में दे दिया इसने, कोण एबीसी है बीए सदिश और बीसी सदिश के बीच का कोण ही होगा पक्का, बीच का कोण ही होगा, बीए सदिश और बीसी सदिश के बीच का कोण होगा। देखो ऐसा, बीए सदिश, ये बीए सदिश इधर है और बीसी सदिश की दिशा इधर आएगी, ये बीए सदिश है और ये बीसी सदिश है, और यदि इनकी दिशा यदि एक दूसरे की तरफ विपरीत होगी ना तो बीच में कोण बनेगा, ध्यान रखना, कोण नहीं बनेगा बीच में, कोण तभी बीच में बनता है जब उनकी दिशा विपरीत हो, ये बनेगा एबीसी को। अब एबीसी का बताओ, बीच का कोण के लिए अपन कोस थीटा सदिशों में, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण है डॉट बी सदिश का परिमाण, दो रेखाओं के बीच का कोण, चैप्टर नंबर 11, दो रेखाओं के बीच का कोण कोस थीटा बराबर है, पूरे का क्या हो जाएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या पड़े अपन ने, अभी मैंने दोनों को साथ साथ चैप्टरों को दोनों को साथ साथ ले रहा हूं मैं ताकि आपको दोनों को ये लो यहां, लेकिन ए बी नहीं आएगा वहां, दो रेखाओं के बीच का कोण में वहां ए बी नहीं चलता है, क्या चलता है, B1 B2 B1 B2, बाकी पूरे का मोड़ क्यों होता है, उसमें मोड़ क्यों नहीं होता है, इसमें पूरे का मोड़ होता है, इसमें पूरे का, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, क्यों, क्योंकि रेखाओं में नीचे भी बनेंगे, दूसरा कोण भी बनता है, इसलिए वो द्वितीय में होता है, द्वितीय में माइनस का आता है, और सदिशों में बीच का कोण इस तरह नीचे कोण नहीं बनता है, एक ही कोण बनता है वहां,
यहाँ ए बी चलता है, यहाँ क्या चलता है, मैंने गलत लिख दिया गलत, क्या आएगा B1 B2 B1 B2, इसीलिए मैंने दोनों चैप्टर साथ उठा रखे हैं ताकि आपको घंटा मालूम पड़ सके। तुम पहले पूरा 10वां पढ़ा के बाद में 11 पढ़ो आए तो फिर ऐसा आ जाओ। तो अपने को क्या चाहिए भाई, अरे ए और बी की जगह क्या है अपने पास, किन के बात करनी है, ए बी सदिश और बी ए सदिश के बीच का कौन है, ये इसने बोला है बी ए सदिश और बी सी सदिश के बीच अपने एक तो कौन सा है बी ए सदिश और डॉट ए कौन सा है बी सी सदिश, और बटा में बी ए सदिश का परिमाण और बी सी सदिश का परिमाण, ये सूत्र लग जाए, ये सूत्र लग गया। तो पहले बी ए निकालो बी सी निकालो, निकालने में तो सही वो भी निकाल सकते हो, लेकिन बी ए बी सी देखो दिशा की दिशा देखो इनकी, बी ए बी सी, ए बी ना बोल कर क्या बोलना है, ऐसे ही बी ए बोलना है, बी सी ना सी बी ना बोल कर बी सी बोलना, दिशा किधर है देख लो, कौन का किन के बीच में बनेगा देखो। तो क्या निकालो पहले इनकी स्थिति सदिश बताओ, पहले स्थिति सदिश आप जानते हो इनकी है ना, बिंदुओं की स्थिति सदिश। तो सिर से या तो सीधा भी कर सकते हो ना, वहां से माइनस कर दो सीधा ना, कौन सा निकालना है अपने को, बी ए सदिश निकालना है, निकाल दो बी ए सदिश, बी ए सदिश निकालो, बताओ बी ए सदिश निकालो, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 बोलो, बी ए में कौन से कौन सा घटाओगे, ए में से बी घटाओगे, तो ए में से बी घटाओगे, बताओ क्या आ जाएगा, एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आई के प्लस बोलो 2 माइनस 0 जे के 3 माइनस 0 के क्या आया बी ए सदिश आया 2 आई के प्लस का 2 जे के और प्लस का 3 के, ठीक है। इसका परिमाण हो निकाल दो, आज परिमाण भी चाहिएगा अपने को, निकाल दो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, कितना आएगा रूट 4 4 8 8 9 17 आएगा क्या, ठीक है। अब क्या कौन सा सदिश निकालो, बीसी सदिश निकालो, बीसी सदिश सी में से बी 1 प्लस 0 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 1 आई के और 1 माइनस 0 जे के और 2 माइनस 0 के, तो बीसी जो सदिश आ गया वो आई केप हो गया और प्लस जे केप हो गया, आई के जे के प्लस में 2 के, जो बीसी सदिश का जो परिमाण आ गया वो कितना आया, रूट, हाँ भाई कितना आएगा, रूट ए 4 5 6 आएगा क्या, चलो निकाल दो। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है बी ए का सदिश डॉट बी सी का सदिश बटा में बी ए सदिश का परिमाण और बी सी सदिश का परिमाण, मान रखो कोस थीटा बराबर यस ए बी की जगह ये लग गया मान, क्या आएगा कोस थीटा लगा दो, यहां बी ए सदिश जो आया वो क्या आया 2 आई केफ प्लस का 2 जे केफ और प्लस का 3 के केफ का अदिश गुणा किसके साथ, बीसी के साथ, का अदिश गुणा बीसी के साथ, बीसी क्या है आई के प्लस में जे के प्लस में 2 के और बटा में रूट निकाल दिया ये अपन डायरेक्ट रख दो, अब रूट में कितना है ऊपर 17 है और गुणा में रूट में 6, कितना आया कोस थीटा जो आ गया ऊपर तो कितना आ गया 2 प्लस में 2 एकम 2 2 एकम 2 और 6 बटा में रूट 17 और रूट 6, इनको गुणा मत कर देना, तो बताओ कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा 10 बटा रूट ए 17 रूट 6 17 रूट 6 शायद इसका रूट 17 रूट 6, तो थीटा बराबर है कोस इनवर्स 10 बटा
और √17√6 शायद हो सकता है परिमित हो तो ऊपर लंबी संख्या आ जाएगी, बहुत लंबी, लेकिन ध्यान से अगर तो कोई गलती नहीं है इसमें। थीटा बराबर कोस इनवर्स से 10/√102 और गुना भी कर दोगे तो ठीक है, यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो। आता है कोण ABC बराबर कोस इनवर्स से 10/√102, यह आ गया इसका। देख लो नॉर्मल प्रश्न, आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे। चित्र बनाओ, देख हाँ बना लो सब अच्छा लगे, समझ में आ जाए। कोण ABC हो गया। चले आगे, देखो पहले मैंने BA निकाला, BC निकाला। एक बात तो बता दूं, BA BC ये पर्सन में जो संकेत वगैरह दे रखा है ये नहीं देगा आपको, एग्जाम में ध्यान रहे, आपको खुद को पता करना पड़ेगा। BA BC, BA सदिश और BC। एक बात बता दूं आपको, ऐसे कैसे पता चला मेरे को BA निकालना, AB भी निकाल सकते हैं ना। देखो जा BA BC कोण तभी निकलेगा जब इनकी दिशा विपरीत होगी, विपरीत होगी तो AB थोड़ी बनेगा, BC बनेगा, BA बनेगा ना, BA BC। इस बात का ध्यान देना। एक बात बता दूं मैं, BA BC का कैसे पता करोगे, दिशा विपरीत बनेगी तो ही BA BC के बीच में कोण निकलेगा, तो AB CB नहीं निकलेगा, BA BC निकलेगा। संकेत अगला दे या फिर नहीं भी दे सकता है, ब्रैकेट में जो लिख रखा है। आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। अभी चले 16 में। दर्शाइए कि बिंदु ABC तीनों संरेख है। संरेख के लिए पहले इनकी स्थिति सदिश बिंदुओं A B C के स्थिति सदिश। अरे स्थिति सदिश न निकालेंगे तो सीधा भी कर सकते हैं। बिंदुओं A B C के स्थिति सदिश बोलो। OA सदिश क्या आएगा, 1 पे प्लस में 2 प्लस में 7 पे, और OB सदिश क्या आएगा, 2 प्लस में 6 पे प्लस में 3 पे। OC सदिश क्या आएगा, 3 प्लस में 10 पे माइनस का पे। अब बताओ, अब पहले तो AB निकालेंगे, AB सदिश निकालो। AB सदिश क्या बन जाएगा, OB सदिश माइनस में OA सदिश, मतलब AB सदिश निकालेंगे तो OB में से AB घटाएंगे, तो B में से तो 2 प्लस में 6 प्लस में 3 इनमें से माइनस करेंगे क्या, प्लस में 2 प्लस में 7 तो यहां से AB जो सदिश आएगा वो क्या आएगा, AB सदिश आएगा पे प्लस में 4 पे माइनस में 4 ये AB सदिश आया। AB सदिश का परिमाण क्या आएगा, उसको इस तरीके से कर दूंगा आगे। BC सदिश निकालो पहले। BC सदिश बताओ क्या आएगा, BC सदिश आ जाएगा, BC सदिश जो आएगा वो आएगा, BC सदिश आएगा OC सदिश माइनस OB सदिश। BC सदिश आ जाएगा, OC सदिश है 3 प्लस का 10 माइनस का और OB सदिश है 2 प्लस का 6 प्लस का 3 मान रखे, मान क्या रखे, माइनस कर दो, प्लस का 4 और माइनस का 4 अब ध्यान दो तो देखो AB और BC में कुछ आया हिसाब, देखो कुछ बना क्या, सेम टू सेम ही है, सेम ही है, तो क्या लिख दो यहाँ सीधा लिख दो AB सदिश, मतलब क्या लिख दोगे, BC सदिश बराबर लेमडा। AB सदिश लेमडा का मान कितना आ रहा है, लेमडा का मान आ रहा है 1, सिर्फ लेमडा का मान आ रहा है 1, है ना। तो चूंकि यहां सदिश कौन से, BC व AB, यहां BC व AB सीधा लिख दो ना, यहां चूंकि यहां BC सदिश व AB सदिश संरेख है तथा साथ ही बिंदु कौन सा,
बिंदु बी उबेनिष्ठ है, उबेनिष्ठ बिंदु है, अतः ए बी व सी संरेख है। ये तीनों बिंदु कैसे है? संरेख है। ए बी सी तीनों बिंदु संरेख हो गया। एचपी आ गया, देख लो आराम से, सर ने बंद भी कर दी क्यों? तीनों बिंदु संरेख हो गए। चलो उदाहरण प्रश्न नंबर, चले आगे वाले में। लेकिन ये देखना, आप ये ना करो ना, ये वाला ये दो हटा दो, ये वाली दो हटा दो। आप सी ए सदिश निकाल लो और सी ए सदिश बड़ा आएगा, इन दोनों का जोड़ वहां से आप ला सकते हो बराबर। वैसे भी आप कर सकते हो, मैंने एक भी तरीका नहीं करा, ऐसे करा रहा हूं इस तरीके से। तो चले 17 में, 17 वाले प्रश्न में दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश है ना। ओए मान लो इसको, ओए सदिश क्या है? ओए सदिश है 2i के माइनस का जे के और प्लस का के। ओपी सदिश क्या है? ओपी सदिश है i के माइनस का 3j के और माइनस का 5k। ओसी सदिश क्या है? ओसी जो सदिश है वो है 3i के माइनस का 4j के और माइनस का 4k। समकोण त्रिभुज साबित करने, समकोण त्रिभुज के लिए पहले तो एबी सदिश, एबी का सदिश निकाला, बीसी निकाला, सीए तीनों निकालेंगे। एबी सदिश निकालो पहले। एबी सदिश जो आएगा वो क्या आएगा? आई सदिश आई के माइनस का 3j के माइनस का 5k, इसमें से घटाओगे 2i सदिश के माइनस का j के प्लस का k। हल करोगे तो एबी सदिश क्या आएगा बताओ? ये आएगा 1 माइनस में 2, 1 माइनस 2 माइनस में आई के -3 प्लस 1 माइनस का 2 जे के 2 के और माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 के। एबी सदिश का परिमाण निकाल लो। परिमाण नहीं, उस तरीके से करा दो ना, परिमाण के तरीके से भी करा सकता हूँ। देखो उन दो तरीके से करा दूंगा हम इसको, आप मैं एक बार परिमाण के तरीके से करा दो। एबी सदिश का परिमाण ये आएगा रूट, सुनो, रूट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। कितना आएगा एबी सदिश का परिमाण? एबी सदिश का जो परिमाण है वो मेरे पास आ गया रूट 36, 40, 41 हो गया रूट। एबी सदिश का परिमाण आ गया। बीसी सदिश का परिमाण निकालेंगे। बीसी सदिश निकालो पहले, बाद में परिमाण निकालेंगे उसका। बीसी सदिश का परिमाण निकाले, बताओ। बीसी सदिश आ जाएगा 3i के माइनस का 4j के माइनस का 4k। इसमें से माइनस करूंगा बी वाला i के माइनस का 3j के माइनस का 5k। तो बताओ भाई, माइनस करेंगे तो बीसी जो सदिश आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा 3 माइनस 1 2i के माइनस 4 प्लस 3 माइनस का जे के माइनस 4 प्लस 5 प्लस के। तो जो बीसी सदिश का परिमाण आएगा वो कितना आएगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर, जो कि रूट कितना बनेगा? 4 6 बन गया क्या? सी ए सदिश का परिमाण निकालो। सी ए सदिश का परिमाण निकालो तो 2i के माइनस का जे के प्लस का के माइनस ए। सी वाला लो 3i के माइनस का 4j के और माइनस का 4k। तो यहां से हल करोगे तो जो सी ए सदिश का परिमाण जो आएगा, सी ए सदिश जो आएगा वो आएगा माइनस का i के और माइनस माइनस प्लस का जे के हो गया ना, 3j के माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 3j के हो गया, प्लस 1 और प्लस का 4 प्लस का 5 के हो गया।
क्या हो गया, सही तो है। परिमाण निकाले इसका, इसका जो परिमाण आएगा सी ए सदिश का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, सी ए सदिश का परिमाण आएगा रूट में 35 आएगा क्या, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, जो सी ए सदिश का परिमाण आएगा और रूट में 35 रहेगा। यहां दो छोटी वाली पकड़ो, कौन कौन सी, बीसी और सी ए, बीसी और सी ए दो, यहां बीसी सदिश का परिमाण का स्क्वायर प्लस और सी ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, या बराबर में लगा दो, पहले ही बराबर में लगा दो, क्या लगा दो पहले ही बताओ, ए बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर ली, बीसी सदिश का परिमाण का स्क्वायर है, रूट में कितना है 6 का होल स्क्वायर, मतलब 6 लिख लो सीधे, क्या दिक्कत है, 6 प्लस 35 बराबर में 41 है, तो दिखा दो भाई बराबर 41 बराबर 41 हो गए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, लागू होती है। ठीक है, लागू होती है, तथा कौन कौन से सदिश लंबवत है, बीसी सदिश, इसलिए सीधा लिख लो, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण, जिसमें कौन सा कोण है ना, बड़ी जी कौन सा कोण है बता सकते हो, कर्ण कौन है, कर्ण है एबी, एबी के सामने वाला बिंदु कौन है सी, जिसमें कोण सी समकोण है। ठीक है, अतः दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, यह एचपी आ गया, दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देख लो आराम से, इसका एक तरीका और बताऊं मैं आपको, यहां से कहां के बाद, सुनो देखो कहां के बाद, यहां तक देखो, ये वाला तरीका अपन कर लिए। देखो अब एक बात सुनना, आप एक बात ध्यान देना, आप देखो सुनो, आप एक मिनट ध्यान देना बच्चे सारे, आप ये मत करना, सुनो ध्यान से, ध्यान देना, ये मत करना आप, मैं जो कर रहा हूं मेरी बात सुनना, ये मत करना, मैंने काट दिया वो मत करना, सुनना ध्यान से, और ये भी मत करना, सुन रहे हो, इतना मत करना, इसके बाद में यहां पर आ जाओ, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला एक बार थोड़ा बारीकी से सुने, ए बी सदिश निकाल लिया मैंने, ए बी सदिश का परिमाण मत निकालना, बीसी सदिश निकाल लिया, बीसी सदिश का परिमाण मत निकालना, ऐसे सदिश तो जरूर निकाल लेना, सी निकाल लेना, या नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, एक बार वैसे देख लो, ऐसा बताओ, दिमाग लगाने कुछ इधर आओ मेरे पास, यदि इन दोनों का अदिश गुणा करूं मैं, इन दोनों का अदिश गुणा करूं मैं, -2 +2 -6, कितना आ गया गुणा, मतलब ये तो 0 नहीं बना, ये तो 0 नहीं बना, लंबवत कौन कौन है, अब सी ए सदिश निकालो, जरा सी ए सदिश निकालो तो क्या आएगा, निकाला था ना सी ए सदिश, अपन निकाला हुआ ना अपना, तीनों निकाले सोच सही। अब ऐसे बताओ, एक तो इसको ध्यान लगा के देखना, ये देखना और ये देखना और ये देखना, अपने को परिमाण नहीं निकाला, सुन लो, अपने को परिमाण नहीं निकाला, बहुत अच्छा तरीका, सुनो वही बता दो, ए बी सदिश निकाल लिया,
बीसी सदिश निकाल लिया, सी सदिश निकाल लिया। परिमाण मत निकालना, परिमाण नहीं निकालना है, यहां तक ये पूरा करना है लेकिन परिमाण नहीं निकालना है। सुनो आप ऐसे बताओ, इन दोनों का देखो, चेक करो एक बार, इधर इन दोनों का अदिश गुणा, यहाँ कितना आया -2, यहाँ कितना आया -2, यहाँ कितना आया -6 आया, तो कितना हो गया इनका परिमाण? तो ये तो जीरो नहीं बनेगा, ये तो जीरो नहीं बना ना। अदिश गुणा जीरो, अदिश गुणा कौन से दो सदिशों का आता है? जो लंबवत हो, जो लंबवत हो। ठीक है, अब बताओ, चलो इनका चेक करो, -2, -3, -5 और +5। इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा 0 आया, इसका मतलब ये दोनों लंबवत है। या ये कर लेना पूरा, लेकिन परिमाण मत निकालना। कौन कौन सा नहीं निकालोगे? ये 2 लाइन हट जाएंगी, ध्यान से सुनो, ऐड भी कर लेना चाहिए। ये 2 लाइन हट जाएंगी, ये हट जाएगा, और वो तो परिमाण ऊपर निकाला हुआ है, वो हट जाएगा सारा। इसके बाद में क्या निकालोगे? आप चेक कर लेना, मन में करके देख लेना, इतना ABBC करके देखो, ABBC अदिश गुणा करो, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। BC CA का करो, CA AB का करो, किन्हीं का तो आएगा ना पक्का आएगा। इनका आ रहा है मेरे, मैं क्या लिखूंगा? BC सदिश क्या लिखूंगा यहाँ? BC सदिश डॉट है, BC सदिश डॉट है, CA सदिश। ये करो, कितना आ रहा है बताओ? ये कितना बताया? -2, सीधा कर दो, -2, -3 और +5। बोलो कितना है? 0। इसलिए BC सदिश लंब CA सदिश। ठीक है, आता है, आता है, यहां जाएगा सारा मैटर, ये पूरा उड़ जाएगा, यहां जाएगा। कितना सस्ता तरीका है। अरे ये भी तो अपन पढ़े हैं, लंबो सदिश होते हैं ना, ऐसा समझ गए मेरी बात? पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेके भी कर सकते हैं, या AB सदिश निकालो, BC सदिश निकालो, CA सदिश निकालो, चेक कर लो कौन से दो सदिशों का अदिश गुणा 0 आ रहा है। अरे मैं करवा तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुन लो, कर लेना। यदि 2 लाइन, ये बस इतना करना है। इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह क्या आ गया? ये आ गया, बस इतना सा काम हो गया था। ये आ जाएगी, इसलिए पता चल गया कौन सा किन के बीच में बड़ी आया, कौन है उभयनिष्ठ दोनों में? सी है, सी के बीच में उभयनिष्ठ आएगा। कितना अच्छा सदी का, ऐसा भी कर सकते हैं आराम से, समझ गए? देखो चले आगे, परिमाण मत निकालना, ध्यान दे, परिमाण निकालने की जरूरत नहीं। आगे वाले प्रश्न, अभी चले 18 में। 18 सुनो, 18 क्वेश्चन कह रहा है, एक शून्येतर सदिश एक का परिमाण, देखो प्रश्नानुसार एक का परिमाण क्या दे रखा है? ए सदिश का परिमाण बराबर में ए है। दिमाग लगा लो, प्रश्न में दे रखी है चीज, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं, प्रश्न में देखो, ए सदिश का परिमाण ए है, और लैम्डा क्या है भाई? शून्येतर अदिश है। शून्येतर अदिश, शून्येतर अदिश का मतलब कोई संख्या है, लैम्डा, कोई लैम्डा संख्या है, प्लस माइनस जो भी। लैम्डा ए, यदि ए सदिश को यदि मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आता है? मात्रक ए सदिश आता है। तथा लैम्डा ए सदिश है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्या बराबर में 1 है, समझ गए? क्योंकि ये कैसा सदिश है? ये क्योंकि लैम्डा ए सदिश एक कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश का परिमाण पक्का ही क्या बनेगा फिर? तो मात्रक सदिश का परिमाण 1। इसको अलग अलग कर सकता हूं मैं ऐसे, लैम्डा के अलग परिमाण लगा लो, 1 के अलग परिमाण लगा लो, बराबर में 1। लैम्डा के अलग परिमाण से इसका मान पता है अपने को, कितना है इसका मान? ए बराबर में 1। लैम्डा का परिमाण ए बराबर या ए बराबर में 1 बटा लैम्डा का परिमाण। लैम्डा के परिमाण क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लैम्डा प्लस माइनस दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ये लो, अतः विकल्प डी सही है। चलो अपनी प्रश्नावली होगी भी कंप्लीट 10.3। आगे अपन पढ़ेंगे दो सदिशों के बीच में सदिश गुणनफल। दो सदिशों के बीच में सदिश गुणा कैसे करें? दो सदिशों के बीच में सदिश गुणा, दो सदिशों के बीच में सदिश गुणनफल कैसे होता है ये पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। स्टार्ट से थोड़ा जल्दी क्लास ही स्टार्ट करेंगे और ये बारीकी से अपन पढ़ेंगे एक एक चीज को, ठीक है।